नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। ये इसके झा सर की साइंस की बुक है और ये केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है रेडियो सक्रियता। तो देखते हैं एक-एक सवाल। इसका आंसर हालांकि यहीं पे दे दिया गया है, तो ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम से। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेड से। परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिदेकी युकावा। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, इसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डैश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ऑप्शन दिया प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम और थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियम के। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैतिक बल। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। 13 नंबर देखते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण की परीक्षण कहाँ किया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं इसमें। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम के छड़का। कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदन का कार्य करता है? तो इसका भारी जल, एक ही सवाल दे दिया 2 बार। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। इक्का सिलिकॉन डैश माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम को। अल्फा, बीटा और गामा किरणें की वेधन क्षमता का आरोही क्रम में सजाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले गामा, फिर बीटा और फिर अल्फा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, बीटा किरणें। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए होगा, जीवाश्म। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, केवल C614, मतलब इसका परमाणु संख्या 14, परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 14। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया था? ऑप्शन सी होगा इसका, होमी जहांगीर भाभा। डैश की खोज बाद में हुई थी, इसे इक्को सिलिकॉन के रूप में बदल दिया गया था? ऑप्शन सी होगा इसका, जर्मेनियम। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी, बैकुरल और क्यूरी दोनों होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर गामा किरण। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक भारी परमाणु नाभिकीय उपखंड। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन द्वारा। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगना। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम की छड़ का।